भाई साहब, हमारे यहां इतने झूठे और मक्कार लोग हैं कि मैं क्या बताऊं। है, खुलेआम झूठ बोलते हैं। योगी जी नहीं, योगी जी झूठ नहीं बोलते हैं। योगी जी के बारे में लोग खुलेआम झूठ बोल रहे हैं कि योगी जी ने कोई विकास नहीं किया, योगी जी ने रोजगार नहीं दिया, योगी जी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, योगी जी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, कुछ नहीं किया योगी जी ने। अरे झूठे नालायक मक्कारो, शर्म नहीं आती है? इतना झूठ बोलते हो। जबकि हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि योगी जी ने इतना विकास किया है, इतना विकास किया है कि पूछो मत। इतने रोजगार बांटे हैं, इतने रोजगार बांटे हैं कि पूछो मत। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के उन्होंने इतने काम किए हैं कि पूछो मत। किसानों को खुशहाल कर दिया है। अब चारों तरफ पूरे प्रदेश में किसान खुशहाल हैं। इतना विकास हुआ है। मुझे कैसे मालूम? अरे यार, अलीगढ़ में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने ये सब बताया मुझे। आपको भी बताया होगा, लेकिन सबका कान ध्यान में नहीं रहता है। उन्होंने बताया कि भाइयों बहनों, योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। प्रदेश नंबर 1 हो गया है। प्रदेश में किसान खुशहाल हो गए हैं। प्रदेश में महिलाएं बहनें सुरक्षित हैं। ये सब मोदी जी ने बताया है। अब फिर मोदी जी झूठ बोलेंगे? नालायकों, मोदी जी की बात पे विश्वास न करें। हम मोदी जी ने अलीगढ़ में काफी कुछ कहा, बोला। उन्होंने ये भी बताया कि भाइयों बहनों, अलीगढ़ से हमारा बहुत पुराना नाता रहा है। हाँ? अगर मोदी जी बोल रहे हैं तो क्या झूठ बोल रहे हैं? भाई, उनका नाता रहा होगा। हो सकता है कि बचपन में वो गुजरात से अलीगढ़ चाय की पत्ती खरीदने जाते हो। नहीं, वो टाइम पे गुजरात में विकास कहाँ हुआ था? हो सकता है वहाँ चाय की पत्ती भी ना मिलती हो। गुजरात में विकास तो मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हुआ है। तो एक बात समझ लो कि विकास तो सिर्फ मोदी जी और योगी जी ही कर सकते हैं। अब बताइए, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में क्या था? क्या था उत्तर प्रदेश में? हाँ, अरे सब कुछ तो था। आज जो है, 2017 के पहले भी वही सब था जो आज है। अच्छा, तो आप लोग कहोगे तो इसका मतलब कुछ विकास नहीं हुआ। भाई, विकास हुआ होगा। मोदी जी अगर कह रहे हैं विकास हुआ है तो क्या झूठ बोल रहे हैं मोदी जी? मोदी जी ने कहा है तो विकास किया होगा। अलीगढ़ में मोदी ने मतलब क्या कमाल कमाल की बातें की। उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से अलीगढ़ के ताले दुकानों की, घरों की सुरक्षा करते आए हैं, उसी तरीके से अब अलीगढ़ में गोला बारूद, पिस्टल, बंदूक की फैक्ट्रियां पड़ेंगी और अलीगढ़ देश की भी सुरक्षा करेगा। देखा कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने। आप लोगों को लग रहा होगा कि यूपी में पहली बार ऐसी कोई गोला बम बारूद पिस्टल वाली फैक्ट्री पड़ने जा रही है, यही लग रहा होगा ना? भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं, कानपुर में अकेले 5-6 फैक्ट्रीज हैं। वो भी 50-60 साल पहले कोई डाल गया था। गन फैक्ट्री, पैराशूट फैक्ट्री, इस्तेमाल आर्म्स फैक्ट्री, पता नहीं कौन कौन सी फैक्ट्री, 5-6 फैक्ट्री हैं। आयुध निर्माण वहां पे होता है। 50-60 साल से वहां पे फैक्ट्रियां पड़ी हुई हैं। पता नहीं कौन फैक्ट्रियां 50-60 साल पहले डाल के चला गया। हाँ, हो सकता है बचपन में मोदी जी अलीगढ़ तक आते थे तो अलीगढ़ से कानपुर कितनी दूर है, वहां जा करके फैक्ट्रियां डाल के चुपचाप चले आए हों, किसी को बताया ना हो। क्योंकि मोदी जी को देखो क्रेडिट वेडिट का तो पड़ा नहीं है। वो नेहरू जी की तरीके थोड़ी, जैसे लोग बोलते हैं ना नेहरू जी ने ये किया वो किया। मोदी जी थे। तो मोदी जी का नाता बचपन से अलीगढ़ से रहा है। अभी तो भाई साहब शुरुआत है। अभी चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फिर देखना, हो सकता है कि बस्ती से, गोंडा से, बलिया से, आजमगढ़ से, प्रतापगढ़ से, फतेहपुर से, कानपुर से, उन्नाव से, फर्रुखाबाद से, एटा से नाता निकलेगा इनका। नहीं, मतलब बचपन से मोदी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि मोदी जी घंटों अलीगढ़ में पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। भाइयों बहनों, किसान, विकास, ये अलीगढ़ ताले, सब बोला उन्होंने। लेकिन अलीगढ़ के ही
पास में करीब में जो दूसरे ज़िले थे, फिरोज़ाबाद, हाथरस, मथुरा, आगरा, इन ज़िलों में पिछले काफ़ी दिनों से बुखार से बच्चे पीड़ित हैं। माँ बाप की गोद पे तड़प तड़प के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे मर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने उन नवोदित बच्चों के बारे में, उनके माँ बाप के बारे में, उनके दुख के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, ना मुंह खोला, एकदम चुप थे। तो इसका मतलब भाई साहब आप गलत मत समझिए। इसका मतलब ये नहीं कि मोदी जी को दुख नहीं होगा इन बच्चों को लेकर के, मतलब दुख होता है। और आपको तो पता है मोदी जी हमेशा बच्चों से बात भी करते हैं। जब परीक्षा होती है, चारों तरफ कैमरे वैमरे लगते हैं, तो मोदी जी आके ज्ञान बांटते भी हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं। फिर जब कोई बच्चे बड़े हो जाते हैं, मेडल वेडल जीत लाते हैं, तब भी वो स्पीकर फ़ोन पे ऐसे बात करते हैं कैमरे वैमरे लगा के। तो बच्चों से बात करते हैं, बच्चों की चिंता होती है। लेकिन फ़िलहाल ये जो बच्चे ऐसे सब बिना दवा इलाज हॉस्पिटल भटक भटक के जो बच्चे मर रहे हैं, उससे मोदी जी को दुख है, अंदर से दुख है, अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है। और जब वो अंदर से दुखी होते हैं ना, तो फिर कुछ बोल नहीं पाते हैं। इसी वजह से उन्होंने कुछ नहीं बोला। हाँ, मालूम रहता है। अब जैसे कि अब मोदी जी को ये नहीं मालूम था कि गंगा में जब दूसरी लहर आई थी किस तरीके से लाशें तैर रही थी, मालूम था उन्हें। और उन्हें दुख भी था, अंदर से दुख था। और जब उन्हें अंदर से दुख होता है ना, तो फिर वो बेचारे कुछ बोल नहीं पाते हैं। हाँ, अंदर से दुखी होते हैं। मैं तो कहता हूं कि प्लीज़ मोदी जी कैसे भी करके योगी जी को चुनाव जितवा दो आप। हाँ, फिर से सरकार बनवा दो योगी जी की। नहीं, क्या है कि अगर योगी जी की सरकार नहीं बनी है, तो फिर आप अंदर से दुखी हो जाओगे, फिर कुछ नहीं बोलोगे। जैसे बंगाल में चुनाव में आप रोज़ जाते थे, बड़ी बड़ी रैलियां, कितना बोलते थे। फिर जब चुनाव हार गए तो फिर कुछ नहीं बोलते थे, चुपचाप आकर के बैठ गए। तो बस ये चाहते हैं कि मोदी जी, खैर मैं भी अंदर से बहुत दुखी हूँ। अब कुछ तो पता है कि अंदर से जब दुखी होते हैं ना, तो फिर बोला नहीं जाता है।